Hello students, this is video number 9, ongoing chapter Nationalism in India, class 10th history. Now today's topic, the sense of collectivity belonging. नाउ देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी बिलोंगिंग का मीनिंग होता है बेटा, देखिए सेंस का मतलब एक भाव, एक तरह से आप किस तरह की फीलिंग रखते हैं बेटा, और कलेक्टिविटी बिलोंगिंग का अपनेपन का, सामूहिक अपनेपन का, ठीक है, सभी को लेके अपने साथ। दैट इज़ द पिक्चर। आप पहले ये पिक्चर देख रहे होंगे, फिगर 11 है, इसमें ये आपको बाल गंगाधर तिलक का पोर्ट्रेट दिख रहा है बेटा, ठीक है। नाउ वी हैव स्टार्ट। सो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म फीलिंग और टूवर्ड्स द नेशंस। आपने जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ डिटेल से नेशनलिज्म का मीनिंग को एक्सप्लेन किया था। सो नाउ द नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन द पीपल्स बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द सेम नेशंस। देखिए जब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि हम जो भी हैं, हम सब हैं, हम इक्वल हैं, और ये जो नेशन है, ये इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हमारा है, ठीक है, और हम इससे बिलोंग करते हैं। सो व्हेन दे डिस्कवर द सम यूनिटी दैट द बिहाइंड माइंड्स देम टुगेदर, जब उनको ये लगा कि ऐसी कोई एकता, ऐसी कोई यूनिटी है जो हम सबको बांधे हुए है, हम एक है। नहीं, जब नेशनलिज्म, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो सब लोगों के अंदर एक ऐसा एक अपनापन था कि लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट थे। ये कोई नहीं देखते थे कि ये किसी दूसरे एरिया का है, दूसरे प्रांत का है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है। वी ऑल आर इंडियंस वाली जो इंडियंस की जो फीलिंग्स थी, वो सब के अंदर स्प्रेड हो रही थी। सो बट how did the nation become the reality of the minds of the peoples, and how did the peoples belonging to different communities, regions or the language groups so develop the sense of collectivity belonging? अब देखिए अलग अलग कास्ट से, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए, फिर भी उनके बीच में कलेक्टिविटी बिलोंगिंग कैसे बना, ठीक है। सो दिस सेंस ऑफ द कलेक्टिविटी बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल्स। देखिए पहले तो हमने बहुत सारा अनुभव गेन कर लिया था, है ना, यूनाइटेड स्ट्रगल्स, जो भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी हमारा संघर्ष हुआ, उसमें हम सब एक साथ थे। बट देयर वॉज द ऑल्सो द वेराइटी ऑफ द कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच द नेशनलिज्म कैप्चर्स द पीपल्स इमेजिनेशंस, history and the fictions, folklore and the songs, popular prints and the symbols, all the played the part of making the nationalism। ये सारी चीज़ें देखिए, आपका इतिहास, आपका फिक्शंस, आपके लोक संगीत, आपके लोकगीत, पॉपुलर जो भी यहाँ के प्रिंट्स, चित्रकारी, सिंबल्स, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक नेशनलिज्म को बना रहे थे। नाउ द पिक्चर्स ऑफ भारत माता, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने बेटा 1905 के अंदर ये जो पिक्चर है भारत माता का बनाया। जब हमने नेशनलिज्म में यूरोप पढ़ा, तो हमने वहाँ पे जर्मनी का, फ्रांस का, ठीक है, वहाँ के एक देखा था, जर्मेनिया बना था जो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, और फ्रांस का मेरेनिया बनाया था। तो एक सिंबल बन गया, वो सिंबल आपके नेशन को शो कर रहा था। ऐसा ही सिंबल इन इंडिया वी नोन हैज़ भारत माता। देखिए इस सिंबल से, इस पिक्चर से आपको एक ऐसी फीलिंग आती थी जब इसको देखते थे, टूवर्ड्स आवर नेशन, टूवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस वॉर, सब कुछ आपकी तरह, एक तरह से आप अपनी कंट्री के प्रति पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते थे, ठीक है। सो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज सी द चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऑफन द सिम्बोलाइज एज द फिगर और इमेज। सो इट्स दिस हेल्प टू द क्रिएट द इमेज विथ which peoples can identify the nations also, and it was the 20th century then the growth of the nationalism, that the identity of the India came to the visually associated with the image of भारत माता। अब 20वीं शताब्दी जैसे हम एंट्री करते हैं, तो भारत माता का एक इमेज, भारत माता की एक छवि पूरी बन जाती है, और लोग उसको सिंबलाइज मान के उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं कि यही हमारी इंडिया है और यही हमारी भारत माता है, ठीक है। सो द इमेज वॉज द फर्स्ट क्रिएट बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये जो भारत माता का जो इमेज है, इसको पहली बार द इमेज वॉज द क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन द 1870 ही रॉट द वंदे मातरम। अब देखिए ये जो इमेज क्रिएट किया था भारत माता का, सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था 1870 के अंदर। उन्होंने लिखा वंदे मातरम, ठीक है। सो इस वंदे मातरम में उन्होंने हिम्स लिखे थे टू मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की प्रशंसा में कुछ उन्होंने हिम्स लिखे थे वंदे मातरम में। लेटर ही इज इंक्लूडिंग द नॉवल द आनंद मठ, और बाद में उन्होंने अपने जो नॉवल था आनंद मठ में उसको इंक्लूड किया था। एंड वाइल सिंग द ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल, और जब 1905 के आसपास, 11 के आसपास, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट टॉप पे था, तो वहाँ पे जब वो जाते थे सारी जगह, तो ये जो गाने होते थे वंदे मातरम, इसको गाते रहते थे पब्लिकली वहाँ पे।
moved by the Swadeshi movement. Abindranath Tagore the printed his the famous image of भारत माता, और उसी मूवमेंट के बीच में अबिंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं फिगर 12 के अंदर, इसको पेंट किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत माता का जो पेंट किया हुआ फेमस इमेज है वो किसने बनाया? अबिंद्रनाथ टैगोर ने। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज द पोर्ट्रेट इज द स्टैटिक फिगर, सी इज द काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल्स। अब देखिए इसमें आपको देख रहे हैं कि आपको ये पिक्चर जब दिख रहा है तो ये जो लेडी इसमें खड़ी है भारत माता इज द काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल्स। In the subsequent years, the image of Bharat Mata acquired the many different forms, but is the circulated in the popular prints and was the printed in the different artists. See is the figure 14. अब देखिए जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत माता का ये जो पिक्चर है इसको और भी आर्टिस्ट ने बनाया, अलग अलग फॉर्म में ये बनता गया, जो हम फिगर 14 में देखेंगे। एंड डिवोटिशंस ऑफ दिस मदर्स फिगर्स केम टू बी सीन द एविडेंस द वंस नेशनलिज्म्स. So ideas of the nationalism also developed through the movement of the revive the Indian folklore. So in the 19th century, India nationalists began the recording the folk tales sung by the birds and the trolls villages together, the flock songs and the legends. So these the tales as the belief give the true picture of the traditional culture that have been the captures and the demanded by the outside the forces, and it was initially to the preserve this folk traditional in the order to the discovering one's nation identify and the restore the sense of the pride is the one's past. In the Bengal, Abindranath Tagore himself the began collectivity bundles. So nursery hymns and the methods the lead the movement in the flocks. So you look also the scene the Bharat Mata. यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर देख रहे हैं बेटा, उनके हाथ में एक बुक है और उस पे भारत माता का पिक्चर्स बना हुआ है। एंड लुक दिस इज द फिगर 14 भारत माता, ये दूसरा पिक्चर है बेटा, हमने ओरिजिनली देखा था, यहाँ पे भी आपको भारत माता का पिक्चर शोन किया गया है। ठीक है, सो रिवाइवल इन द मद्रास द नेस्ता शास्त्री पब्लिश द मैसिव, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नेस्ता शास्त्री ने एक बहुत मैसिव कलेक्शन ऑफ द तमिल फ्लॉक टेल्स, जो लोक कथाएँ होती थी, जो लोक कलाएँ वहाँ पे तमिल भाषा में जो बोली जाती थी उनको करके एक कलेक्शन किया। दिस कलेक्शन इज द पब्लिश इन द 4 वॉल्यूम्स, जो 4 भागों में पब्लिश हुआ था, और उसका नाम रखा था उन्होंने द फ्लॉकलोर ऑफ द सर्दर्न इंडिया। He believed the folklore of the national literature, it was the most rustly worth manifestation of the peoples and the really thoughts and the characters. So at the nationalist movement developed, the nationalist leaders become the more and more aware to such as icons and symbols and unifying the peoples to inspiring them to feeling of the nationalism has developed. And during the Swadeshi movement in the Bengal, especially the tricolor of the flag, red, green and the yellow was the design. और उस समय भी ना स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारा 3 रंग का तिरंगा, जिसको हम नेशनल फ्लैग भी बोलेंगे बाद में, रेड ग्रीन एंड येलो उस समय ऑस्टिक किया जा रहा था। इट वॉज द 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविजंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, और उसके अंदर जो 8 कमल के जो फूल थे लोटस, वो इंडिया के अंदर जो 8 प्रोविजनल्स, हमने पहले बताया था कि जब कांग्रेस के जो प्रोविजनल इलेक्शंस हुए थे, आउट ऑफ 11 वहाँ से 8 जो प्रोविजनल्स थे वहाँ पे कांग्रेस का गवर्नमेंट बना। सो दे आल्सो द सिंबल्स ऑफ 8 लोटस, सो वो उस चीज़ को वहाँ पे शोन कर रही थी। So it was the tricolor red, green and next it's the 8 lotus evidence of the British India in the census, the moon, the representing the Hindu and the Muslim by the 1921. Gandhi has designated by the Swaraj flag. It was again to the tricolor, the red, green and the white, and it has the spinning wheel in the center and representing the Gandhian idea of self-help. इसके बाद देखिए गांधी जी ने अपना भी एक झंडा बनाया, उन्होंने स्वराज फ्लैग बनाया, उसमें भी वो सेम कलर रखे उन्होंने, रेड, ग्रीन एंड वाइट, इस बार येलो की जगह उन्होंने वाइट चूज़ किया और उसके बीच में एक व्हील बनाया था एक, ठीक है, तो वो व्हील किसको शो कर रहा है? सेल्फ हेल्प को। गांधी जी चरखा चला रहे थे, उसी चरखा का जो सिंबल था उसको कैरिंग द फ्लैग द होल्डिंग एट फॉल्ट and that during the merchant become the symbols of the defenses. Another means of the creating the feeling of nationalism was through the reinterpretations of the history, and by the end of the 19th century many Indians began the following that in itself the sense of the pride in the nation and Indian history had to be brought about the differently. The British saw the Indians as the backward and the primitives, incapable and the governing themselves. As a response, the Indians began the looking into the past of the discovery India's great achievements
So they wrote about the glorious development in the ancient time and the art and the architecture, science and the mathematics, reasons and the culture, laws and the philosophy, craft and the trade had flourished. The glory of the time their use and was followed by the history of decline when India was colonized. So these the nationalist stories use the readers and the take pride to India's great achievement in the past and the struggle to change the miserable conditions life under the British rule. So these efforts to unite the peoples who were not without problems, and when the past being the glorified was the Hindu, and when the image that celebrating were the drawn from the Hindus in iconographies, then the people's others communities left them. Now conclusions in सो दिस इज नाउ कंक्लूजन. अब देखिए हमने पूरा चैप्टर्स पढ़ा बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ा, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, देन आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में. अब यहाँ से इसका जो कंक्लूजन है, दैट इज द कंक्लूजन. सो the growing anger against the colonial government was thus the beginning the together the various groups and the classes to India into the common struggles and freedom in the first half of the 20th century. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to the channel the people's the grievance into the organize the movement for the independence, and through the such as movement the nationalists tried to the force the national unity. राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट होती है बेटा. महात्मा गांधी के लीडरशिप में पूरी तरह से सारे इंडियंस उनको फॉलो कर रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, बट फिर भी एक नेशनल यूनिटी, एक राष्ट्रीय एकता बनना बहुत जरूरी था. एंड बट वी हैव सीन द डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ द एंड द क्लासिकल पार्टिसिपेटेड इन सीन द मूवमेंट एंड द वेराइटी द एक्सप्रेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, and they are the grievance with the wide ranges freedom and the colonial rule also the mean the different thing to the different peoples. To the Congress the continuously attempt to the resolve differences and ensure that the demand of one group did not the nine another. So this is the precisely with the unity of within the movement and often break down. So in this movement यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी दे रखा है. इस 1942 जब स्टार्ट होता है इंडिया के बारे में, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हमें देखना होगा. सो इन दिस वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो.